अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम आ गए दोबारा से अपना रिव्यू करने के लिए और हमारे साथ एज यूजुअल हमारे वन एंड ओनली शेख साहब और शारिक बैठे हैं। और आज हम बात करेंगे सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस के ऊपर और सऊद शकील की परफॉर्मेंस के ऊपर और कराची के प्लेयर की परफॉर्मेंस। सऊद शकील कराची का? दोनों कराची। अच्छा, तो भाई दोनों कराची के प्लेयर्स हैं। दोनों एक ही टीम से खेले हैं। अच्छा, उसका कैप्टन है, सरफराज का कैप्टन है। क्या बात है। अब पहले सरफराज कैप्टन था, अब सऊद शकील कैप्टन। क्या बात है भाई। तो अभी इनकी बात करते हैं और थोड़ा रिव्यू भी करते हैं बाकी प्लेयर्स की बैटिंग के ऊपर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर ये टेस्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं भाई आप सरफराज की बैटिंग के बारे में जरा बताएं। बहुत आला से चमाट मारा है इसने। हाँ जो बकवास करते हैं ना बहुत ज्यादा कि सरफराज खत्म हो गया है और ये खेल नहीं सकता और उसको निकाल के बाहर कर दिया था। या उसने आगे देखा है कि भाई उसने देखो जब से बाहर बैठा है उसने एक बार भी किसी के बारे में ऐसे टॉक नहीं की। नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला है। उसने आके अपने स्कोर से अपने बैट से ऊपर चमाटे मारे। हाँ बेइज्जती करी है, दबा के बेइज्जती करी है। और सारे भाई आपको बताएं क्या बोलते हैं आप। सेम थिंग, क्योंकि जब वो बाहर था या बाहर जा रहा था तो रिपोर्टर उससे बदतमीजियां करते थे और वो चुपचाप सुनता था या सीधा साधा जवाब देता था, कोई तंज नहीं मारता। हाँ, और जब उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म करा है, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद ऑब्वियसली वो टीम में सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर की वजह से उन्होंने थोड़ी जो है ना उसको तरजीह दी है माशाल्लाह से। और जो उसके बाद उसने आकर बैट से परफॉर्म करा है। पहले पहले टेस्ट में जो है उसकी जो वो थी अपना कीपिंग, उस पर थोड़ा सवाल उठा था, लेकिन उसने दूसरे टेस्ट में उसको भी रिडीम करा है। कैच पकड़कर स्टंप्स बड़ा जबरदस्त किया। फिर भी एक कैच छोड़ा था मेरे ख्याल में निक लगा था जिसमें रिव्यू नहीं लिया था। अब रिव्यू अब मैं उसके बारे में थोड़ा सोच रहा था। नसीम शाह का कैच भी बड़ा जबरदस्त लग रहा था। मैं उसके बारे में सोच रहा रिव्यू सिस्टम के बारे में, राइट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें एक अच्छा कीपर चाहिए जो सुन सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बट अगर जब वो डोमेस्टिक खेलते हैं तो डोमेस्टिक में उनके पास वो रिव्यू सिस्टम नहीं होता, तो उस टाइम जो है ना आप डोमेस्टिक में वो नहीं सोचते। तो अब उसको वापस से वो 3 साल बाद वापस आया, 2-2.5 साल बाद, तो जो है वो वापस से उस सिस्टम में आ रहा है। तो अब जो है ना उसने कीपिंग अच्छी करी है, वो भी थोड़ा रिव्यू सिस्टम भी वो उस पर थोड़ा ध्यान देगा। तो माशाल्लाह से खुश तो है हम भाई सरफराज भाई। कप्तान जो है ना, कप्तान ने दिखा दिया कि भाई कप्तान है, कप्तान ने दिखा दिया अपना। और क्या कहते हैं, और बाद साथ में जब वो दूसरे टेस्ट में उन्होंने सऊद शकील के साथ बैटिंग करी है, तो दोनों ने एक दूसरे को काफी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करा। सऊद शकील ने पहले अपनी 100 भी मारी है, या 100 भी मारी है, और अपना उसने बहुत अच्छी इनिंग के लिए लोग बोल रहे हैं एवरेज 60 है ना, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने बहुत स्लो इनिंग खेली है। ट्विटर पर बहुत बोल रहे हैं लोग उसको, लेकिन बेसिकली उसने पूरा एंड बचा कर रखा है, पूरे दिन तक खेला। पाकिस्तान के पास अब ज्यादा विनिंग चांस है, क्योंकि अगर अब आउट भी होगा चौथे दिन पर और उनको 5वें दिन तक आउट कर दिया है, 5वें दिन से पहले आउट कर दिया, तो पाकिस्तान के पास विनिंग चांस है। तो उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, और अभी भी खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। कितना लंबा लेके जाता है, मतलब लीड 40 की रह गई। हमें वो तो बेचारा मेरे ख्याल में दूसरी तरफ से जो कुछ वो दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही हैं पाकिस्तान के बॉलर से बेचारों से अभी इतना नहीं हो रहा ना, तो क्या पता क्या हो। लेकिन बहुत अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करा है, जैसा हमने शुरू में बोला, सरफराज और एक साथ टीम में खेलते रहे। सरफराज बेसिकली मेंटर रहा है उसका, तो साथ साथ ऐसा लग रहा था गुरु चेली की जो है ना वो पार्टनरशिप चल रही है। तो बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करा एक दूसरे को। एक और कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, दो जो प्लेयर थे एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया, वो इमाम और बाबर। ये देखो ये फर्क होता है गुरु चेले में और दोस्तों के अंदर। जो वैसे गलती तो मेरे ख्याल में इमाम की ही थी। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल से 3 रन थे लाजमी तौर पे, 3 रन शुरू में ही बोल दिया था। उसने इमाम ने क्या कि आधी पिच पे आ गया, उसको कोई कहता वापस जा। हां, ऊपर चिल्ला रहा है, उल्टा कमर नहीं, जब बॉबी जो भाग गया था और इमाद टर्न भी नहीं हुआ था उस टाइम पर, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था जब बॉबी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया था अपनी क्रीज से। जब उसने निकल कर देखा है तो उसने उसको आवाज दिया भाग जा, वो भागा, उसने देखा थ्रो आ गई है तो वापस मुड़ गया उसी टाइम के ऊपर। ये बात भी है। तो आई मीन बेचारे हमारे बाबर साहब के साथ नाइंसाफी हुई है, और ये उनके बेस्ट बड ने जो है उनकी जो बेस्ट बट कर हाँ बेस्ट बड ने उनको पट कर दिया। बेस्ट बट पे बैट तो मगर ऐसे ही दोस्त होते हैं जो लेकर डूबते हैं। फिर भी जो है मेरे ख्याल में जो है जो जिस तरह से इमाम गुस्सा दिखा रहा था वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ रॉन्ग। आपका एक कैप्टन है, आपको यही दिखा रहा है कैप्टन किसके कैप्टन है, और कैप्टन भी हमें खड़े होकर ना उसकी शक्ल देख रहा है और वो बोलता है चल भाई मैं निकल रहा हूँ, बाय अल्लाह हाफिज।
भाई अभी वो और क्या करता, उससे लड़ तो नहीं सकता था ना, उससे पागल हो गया चमाट मारना टीवी पर उसके सामने, नहीं, कम से कम दूसरी टीम के कम से कम सामने गुस्सा दिखाना चाहिए था भाई उसको, बैट बोले फेंकता नहीं है, बैट हाँ, तो होता कुछ करता। कुछ गुस्सा दिखाएगा, बोले भाई क्या ड्रामा है ये, तमीज से बात करो मुझसे। तुम्हारा कैप्टन होता है। वही ना, तो दूसरी टीम के सामने आप नहीं कर सकते ना ये, दैट्स द पॉइंट। दूसरी टीम के सामने उसको लल्लू दिखा दिया ना। वैसे बाबर अच्छा स्टार्ट किया था, बाबर ने अच्छी बैटिंग तो ऑलवेज अच्छी करता है बट भाई। आई थिंक ये इमाम साहब ने जो है ना, ही प्लेड हिम अ डमी प्रीटी मच, उसको इमाम को अपनी रनिंग पर काम करना पड़ेगा, बहुत पहले भी ज्यादा। उसने ब्लंडर करे हैं इस तरह के, तो भतीजा है भी किसका। लेकिन उसका काम करना चाहिए। बैटिंग तो उसने बहुत अच्छी इंप्रूव करी है अपनी, और बहुत अच्छी तरह लेकर गया, लेकिन अब जो है ना रनिंग पर काम करने का टाइम आ गया इमाम भाई, तो जो है हॉर्स बन जाए। आगे इसके आगे आई मीन बाकी स्टंप की बात करते हैं। हाँ, जो सरफराज भाई का स्टंप बहुत होता ही गलत किस्म का आउट दिया वो तो। या कोई सेंस नहीं बनता, एक बंदे का बैट जो पाँव है उसका क्रीज के ऊपर है, उसके बाद उसका तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंपायर जो है वो लाइक ये जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह नहीं, के मुझे हरकतें जहाँ कर तक रहे हैं? लगता है ना, उसने आउट दिया था, क्या नाम है डैडी का, क्या नाम है उसका, अलीमदार अलीमदार आउट दिया था, नहीं, उसने तो रिव्यू करा था, थर्ड एम्पायर को तो रिव्यू। उसको क्या जरूरत थी ऐसे में आउट देने के लिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है अपील भी नहीं हुई थी भाई सही तरह से, हाफ अपील करी थी उन्होंने, बस यूं करा था आई डोंट थिंक उसने कीपर ने उसको उंगली भी दिखाई थी कि आउट है या कुछ ऐसा, आउटसाइड या कुछ ऐसा है या, तो जो है अपना सरफराज भाई के साथ ये नाइंसाफी हुई है। अब इन्होंने कितनी देर तक तो उसको देखा है कि आप हवा में है नीचे, हवा में है नीचे, आई मीन, और अगर बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा बैट्समैन को ही जाता है, अगर डाउट भी था तो सरफराज को नॉट आउट देना चाहिए था, ये बात है। लेकिन जो है अब क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, खुश करने के लिए करा है या अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए करा है कि भाई हम लोग बहुत अच्छे एम्पायर हैं और बहुत यू नो बहुत वो है, इंसाफ करने वाले हैं बेसिकली। अस आई मीन नॉट आउट दैट बैड लक हार्ड लक, वरना 100 हो जाती सरफराज भाई। ये बात भी है। खैर अभी देखते हैं, आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है एंड आई मीन ये टेस्ट तो जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जीतना चाहिए, अनलेस हम बैटिंग के अंदर वो मैस अराउंड कर दें। बैटिंग तो नहीं है, बॉलर्स को काम करना पड़ेगा विकेट निकालने के लिए, फास्ट बॉलर की है, कोई विकेट ही नहीं कर रही है, क्या हो रहा है? I don't know man, लेकिन जो अभी उसने तो दिया, नसीम शाह ने कितनी 2 नसीम शाह ने 3 विकेट लिया, उसके अलावा किसी की निकल ही नहीं रही भाई। इसका फास्ट बॉल कौन है? एक तो हमारा सलाह दी है और वो मीर हमजा हसन, ये तो फास्ट बॉल है ही, मीडियम पेसर है, स्लो फास्ट बॉलर, स्लो मीडियम। तो वही है कि अपना एनीवेज, तो मेरे ख्याल में खत्म करने से पहले, अभी इतना ज्यादा तो बड़ा है नहीं हमारा रिव्यू, थोड़ा अपने एडम जैम्पा के बारे में बात करते हैं ना। वन का वो जरासीम लग रहा है उसको आईपीएल खेल कर, ये जो रिश्ता हो गया उनकी यार, मुझे समझ में नहीं आया, तुम लोग को समझ में आया वो क्यों, क्या बोला है कि वो हाथ आगे नहीं जा रहा है? भाई उसने पूरा एक्शन कर लिया था। अगर आपको आउट करना है ना, तो आप जैसे भागते हुए बॉलिंग कराते हुए आ रहे हो, हाँ, आपको जैसे आपको पूरा हाथ ऊपर नहीं देकर जाना, आप बस उसको भागते हो और वो निकल जाए आपके भाग कर आने तक, तब आप उसको आउट कर दो। लेकिन आपने पूरा एक्शन कर दिया है, उसके बाद आप वापस जाकर आउट कर रहे हो, तो दैट उस पर उसको गलत दिया है। बेइज्जती भी तो हुई है उसकी वजह से, बेइज्जती तो हुई है, आई मीन उनके क्लब ने खुद बोला, कोच ने खुद बोला है, डेविड हसी ने बोला है, डेविड हसी ने बोला है कि अगर ये आउट अंपायर दे भी देता तो हम फिर भी जो है बोलते हैं कि प्लेयर को वापस आकर बैटिंग करो, हमें वी डोंट प्ले दिस टाइप अगेन। तो इंडिया आईपीएल खेल रहा है उसको, हाँ, वो जो है ना अश्विन से दोस्ती करी हुई उसने। आई दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए। वो कौन सी लड़की है वो जो इंडिया की लड़की जो है वो सुष्मिता, तो कौन सी वाली? अबे वो जो अभी जिसने आउट करा था, मन कट किया था, ओह पता नहीं यार उसका नाम। लेकिन बेचारी की बेइज्जती हुई है, क्लब ने खुद बेइज्जती करी है, वहां पर पूरे ग्राउंड में सब बू करना शुरू हो गया था उसको, तो जो इट्स नॉट अ गुड क्रिकेट। हम तो कभी नहीं करते। आई थिंक स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये बात याद रखनी चाहिए कि अब आईसीसी ने अलाउ कर दिया है, वो यही तो कह रहा है ये रूल बुक के अंदर है, तो मैं कर सकता हूं। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज, आई मीन तो क्या बोलूं मैं, आई मीन बेमानी नहीं है, लेकिन रोना है, लेकिन एक रोतू वाला गेम, हां बच्चा और करता है, हम लोग गली में करते थे, टीचर से शिकायत कर रही है जो, हाँ बेसिकली हम लोग गली में करते थे, ये बाहर निकल गया, रन नहीं होगा, ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन। तो आई मीन ओवरऑल आई थिंक जो भी कुछ है, आई थिंक के अब अलाउ है तो इट इज व्हाट इट इज, मगर जो ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क, जहाँ की ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड
दे डोंट एग्री विद दिस स्टफ, तो इनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी ही बेइज्जती होगी। Yeah. You know, क्योंकि- I mean, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इतनी हार्ड है, like they want to win by hook or crook, लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं नहीं कभी। नहीं वो I mean, ये तो बिल्कुल ही निचले लेवल की हरकत होती है जो की गई है, चीपनेस। चीप मैन। तो चले फिर भाई खत्म करते हैं, और तुम लोगों को कुछ बोलना है? नो दैट्स इट, कल हाँ, बोलेंगे अब इंशाल्लाह जब सही। पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी न्यूजीलैंड। हमारी बस आप वीडियो देखें, यूट्यूब पे देखें पूरी, फेसबुक पे देखें पूरी वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो सब कुछ करें, एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।